15 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता की कमान संभालने वाली ममता बनर्जी अब विपक्ष में है। भवानीपुर सीट पर शुवेंदु अधिकारी से हार के बाद उनकी राजनीतिक जिंदगी नए मोड़ पर है। टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद गवर्नर आर.एन. रवि ने 7 मई को विधानसभा भंग कर दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। हालांकि पद गंवाने का मतलब है मुख्यमंत्री के पद से जुड़े शक्तिशाली विशेषाधिकारों को छोड़ना, लेकिन इसके बाद भी भारत में पूर्व मुख्यमंत्री को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। तो आइए आपको बताते हैं पद चले जाने के बाद ममता बनर्जी ने क्या खोया है और उसके बाद भी उन्हें क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी। सबसे बड़ा तात्कालिक नुकसान है राजनीतिक अधिकार। जैसे ही उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी सभी कार्यकारी शक्तियां अपने आप खत्म हो गई। अब राज्य सरकार, नौकरशाही, पुलिस तंत्र या फिर कैबिनेट के फैसलों पर उनका कोई भी प्रशासनिक कंट्रोल नहीं रहा। इसी के साथ मौजूदा मुख्यमंत्री को मिलने वाला वेतन और आधिकारिक भत्ता भी समाप्त हो जाता है। इसमें मासिक वेतन, अधिकारी खर्चे, भत्ते और कार्यकाल से जुड़ी अलग अलग सरकारी वित्त पोषित सुविधाएं शामिल हैं। एक और बड़ा बदलाव आवास से जुड़ा है। मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान एक आधिकारिक सरकारी बंगले के हकदार होते हैं, लेकिन पद छोड़ने के बाद सरकारी नियमों के मुताबिक उस आवास को खाली करना पड़ता है। पद छोड़ने के बाद भी ममता बनर्जी अपने लंबे राजनीतिक करियर की वजह से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले कई लाभों की हकदार बनी रहती हैं। संसद सदस्य के तौर पर 7 कार्यकाल पूरे करने की वजह से वे एक अच्छी खासी संसदीय पेंशन की हकदार हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक एक पूर्व सांसद के तौर पर उनकी पेंशन सेवा के साल और भत्तों के आधार पर 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह के बीच बैठ सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो सरकारी पेंशन या फिर वेतन भत्ते स्वीकार नहीं करना चाहती। पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने वाले सबसे जरूरी अधिकारों में से एक है आजीवन चिकित्सा सुविधा। इस प्रावधान के तहत ममता बनर्जी और उनके परिवार को पद छोड़ने के बाद भी सरकारी वित्त पोषित चिकित्सा सुविधाएं मिलती रहती हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों को अक्सर खतरे के आकलन की रिपोर्ट के आधार पर उच्च स्तरीय सुरक्षा मिलती रहती है। ममता बनर्जी के मामले में उम्मीद है कि उन्हें सुरक्षा कवर मिलता रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री आमतौर पर अपने सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए सहायक स्टाफ के भी हकदार होते हैं। इसमें एक निजी सचिव, कार्यालय सहायक, चपरासी और दूसरे प्रशासनिक स्टाफ शामिल हो सकते हैं। कई राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्री को यात्रा से संबंधित लाभ और संचार सुविधा भी दी जाती है। इनमें मुफ्त प्रथम श्रेणी की यात्रा, सरकारी परिवहन सहायता और कुछ मामलों में मुफ्त टेलीफोन या फिर इंटरनेट सेवा भी शामिल हो सकती है। ये लाभ हर राज्य में अलग अलग होते हैं। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।